अभी कुछ दिन पहले एस एस राजामौली की जो मूवी है SSMB 29 उसका एक पोस्टर रिलीज किया गया था जिसके अंदर हम महेश बाबू के फर्स्ट लुक को देख सकते हैं। ऑल दो हमको वहाँ पे उनका लुक देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी वहाँ पे हम नंदी महाराज और शिव जी के लॉकेट को देख सकते हैं, थोड़ा ब्लड भी देख सकते हैं। लेकिन उस पोस्टर के अंदर जो मेन चीज मुझे लगी वो लगी जो नीचे लिखा हुआ है, वहाँ पे ग्लोब ट्रोटर लिखा हुआ है, जिसका मतलब है पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला या भूगोल का चक्कर लगाने वाला। और इससे हमें एस एस राजामौली की बात भी याद आती है। और ऐसा नहीं है वहाँ पे उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा सीक्रेट लैंग्वेज में कुछ लिखा है, वो जो चाहते हैं उन्होंने वो वहाँ पे लिखा है। वो चाहते हैं कि ये मूवी एक वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन जाए। जैसे कि आपको पता होगा RRR मूवी पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है, हर कोई उसके बारे में जानता है और हर कोई एस एस राजामौली के बारे में भी जानता है। लेकिन ये जो पोस्टर अभी रिलीज किया गया इसके बारे में ज्यादातर फॉरेन जो यूट्यूबर्स हैं, फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, वो लोग जानते ही नहीं है। और वो चाहते हैं कि उनका अगर ट्रेलर या टीजर आए तो हर कोई इसके बारे में बात करे। मूवी की प्रेजेंस ग्लोबली होनी चाहिए, जैसे कि MCU की मूवीज या DCU की। अभी मान लीजिए कि फैंटास्टिक 4 का ट्रेलर आया था या सुपरमैन का ट्रेलर आया था, हर कोई उसकी बात कर रहा था। सिर्फ US नहीं, US, फ्रांस, UK, इंडिया, मैक्सिको, चाइना, हर जगह उसकी बात हो रही थी। वैसा ही वो अपनी मूवी के साथ चाहते हैं, जिसके लिए वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। और वो उस पोस्टर के अंदर भी लिखा है, नीचे नवंबर लिखा और नवंबर में कुछ बड़ा ये अनाउंस करने वाले हैं। मैंने सोचा कि बड़ा का मतलब क्या ही अनाउंस कर देंगे। टीजर तो आई थिंक ये नहीं लाने वाले, और आई थिंक टीजर नहीं तो फर्स्ट ग्लिम्स लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी हमें ना टीजर को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि टीजर आएगा या फर्स्ट ग्लिम्स आएगा, क्योंकि मूवी की रिलीज डेट है 2027 और 2027 बहुत दूर है। अभी मूवी पूरी शूट होगी, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी। मूवी की शूटिंग आई थिंक करंटली साउथ अफ्रीका के अंदर चल रही है, तंजानिया के अंदर, पहले केनिया के अंदर होने वाली थी। लेकिन वहां पे आपको पता है लड़ाई दंगा होता रहता पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, इसी वजह से वहां से शिफ्ट करके तंजानिया के अंदर आई थिंक वहीं पे साउथ अफ्रीका के अंदर ही शूटिंग इस समय करंटली चल रही है, जिसकी वजह से अभी मूवी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में गई नहीं है, तो ज्यादा हमें एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कुछ बड़ा जिससे मूवी ग्लोबली पहुंच जाएगी, लोग इसके बारे में जानेंगे, लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो वहां पे मुझे लगता है कि ये मूवी की कास्ट अनाउंस करने वाले हैं। अगर आपको RRR मूवी याद होगी तो उसके अंदर हमको हॉलीवुड के बड़े एक्टर देखने को मिले थे, जिनको हमने इससे पहले थॉर की मूवी के अंदर देखा था। तो उस मूवी के अंदर हमें अगर वो देखने को मिल सकते हैं, तो इसके अंदर मुझे लग रहा है बड़े एक्टर्स देखने को मिलेंगे। मुझे पॉसिबिलिटी 3 एक्टर्स की लग रही है। अब 3 एक्टर का मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 3 अलग अलग देशों के एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। पहला तो यूरोपियन यूनियन, वो कोई देश नहीं है, वहां से हो सकता है फ्रांस से किसी को ले लें या लंदन से ले लें, या हो सकता है टॉम हॉलैंड को ही ले लें क्योंकि वो भी इंग्लैंड के ही हैं, हेनरी कैविल भी हैं। उसके साथ में अमेरिका से, क्योंकि मूवी अगर 2 जगह हिट हो गई, 2 जगह लोग पसंद करने लगे, तब तो समझो मूवी 1 बिलियन बड़े आराम से कमाएगी। पहला चाइना, दूसरा US से, और यूरोपियन यूनियन को भी हम ले लेते हैं। तो अगर अमेरिकन एक्टर, चाइनीज एक्टर इसके अंदर होंगे तो मूवी की प्रेजेंस और ज्यादा उन कंट्रीज के अंदर बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग फिर उन मूवीज की बात करेंगे। पहला तो RRR वैसी हर जगह फेमस है, ऊपर से उनके कंट्री का अगर कोई एक्टर, बड़ा एक्टर मूवी के अंदर जा रहा है तो अपने आप ही लोग उसकी बात करेंगे। और ये सिर्फ हमको ग्लोबली देखने को नहीं मिलता, हमको अपने इंडिया के अंदर भी देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली कुली मूवी आने वाली है 14 अगस्त को। इस मूवी के अंदर हर एक इंडस्ट्री से एक बड़े एक्टर को लिया गया है। आमिर खान को लिया गया है, नागार्जुन को लिया गया है, रजनीकांत को लिया गया है, और भी एक्टर्स को लिया गया है, ताकि हर कोई इस मूवी के बारे में बात करे और लोग मूवी से कनेक्टेड फील कर सके कि अरे इस मूवी के अंदर तो हमारा हीरो भी है। इसका एक प्राइम एग्जांपल आयरन मैन 3 से मुझे याद आता है। आयरन मैन 3 के अंदर लास्ट में एक सीन था जहाँ पे आयरन मैन मतलब टोनी स्टार्क अपना आर्क रिएक्टर हटाता है। वहां पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो चाइनीज होते हैं, और वो मूवी के अंदर प्लान्ड नहीं था, उसको मूवी के अंदर बाद में डाला गया था ताकि चाइनीज मार्केट के अंदर मूवी की जो प्रेजेंस है और ज्यादा बढ़ाया जा सके और लोग आयरन मैन 3 से और ज्यादा कनेक्टेड फील करें। तो ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसके बारे में हर कोई जानता है, तो ये एक तरीका हो सकता है। और अगर मूवी के अंदर बड़े एक्टर्स हुए जैसे कि द रॉक, हेनरी कैविल, टॉम हॉलैंड, मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ लेकिन मैं कंफर्म नहीं बोल रहा कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन आप खुद ही सोचिए टीजर ट्रेलर अभी क्या ही आएगा, और मान लीजिए टीजर आ भी गया तो उससे कोई इतना बड़ा सेंसेशन क्रिएट नहीं हो जाएगा जितना बड़े एक्टर्स के होने से हो जाएगा। तो इसीलिए अगर द रॉक, हेनरी कैविल, टॉम हॉलैंड, इन सब में से कोई एक्टर या चाइना का कोई बड़ा एक्टर मूवी के अंदर आएगा, उसके बाद एक बड़े इवेंट के थ्रू ये सारी चीजों को अनाउंस करेंगे और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर भी सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि डिज्नी, वार्नर ब्रोस। तो सोचिए मूवी की हाइप कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और मूवी की हाइप पूरी दुनिया के अंदर फैलाने के लिए आई थिंक अगर इन्होंने पार्टनर सेलेक्ट कर लिया है वार्नर ब्रोस या डिज्नी, आई थिंक डिज्नी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर पार्टनर सेलेक्ट कर लिया, उसका सिर्फ $100 मिलियन का बजट चाहिए, यानी कि
850 करोड़ का बजट चाहिए और मूवी हर जगह फैल जाएगी। बस मूवी की अच्छी होने की देर है और मूवी बिलियंस में कमाएगी। अगर मूवी सच में अच्छी है तो आप बोलेंगे 850 करोड़ रुपए कम तो होता नहीं, जी बिल्कुल कम नहीं होता, लेकिन आप खुद सोचिए रामायण मूवी का बजट अगर 4,500 करोड़ मतलब 4,300 करोड़ रुपीस पहुंच रहा है। 2 मूवीज का बजट, एक मूवी का बजट $250 मिलियन है और इतना सारा पैसा वो नीतीश तिवारी जी के ऊपर लगा रहे हैं, जो कि नो डाउट अच्छे डायरेक्टर है। लेकिन आप खुद सोचिए, एक तरफ RRR के डायरेक्टर हैं, बाहुबली के डायरेक्टर हैं SS राजामौली, और दूसरी तरफ नीतीश तिवारी की दंगल मूवी काफी हिट हुई थी। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट्स की जिनकी ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ज्यादा, तो उसमें SS राजामौली बहुत बड़ा नाम है। ये जो नंबर निकल के आया है ना कि SSMB 29 का बजट 1,000 करोड़ है, ये आई थिंक लोगों ने अपने मन से बनाया है, क्योंकि इतने बड़े डायरेक्टर की मूवी तो कम से कम 1,000 करोड़ तो बजट होगा। ये लोगों ने अपने मन से सोचा और उसी तरीके से मेरे ख्याल से 2 पार्ट की मूवी जो अपने मन से लोगों ने ये सोचा होगा कि 2 पार्ट्स में मूवी बनेगी, क्योंकि अभी के लिए जो रिपोर्ट्स है ये सिंगल पार्ट की मूवी होने वाली है जो 3.5 घंटे लंबी होने वाली है। तो यहाँ पे बजट कुछ भी हो सकता है। हम रामायण मूवी का बजट कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, 800 करोड़ इसका बजट हो, ऐसा लग रहा था। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स कंफर्म कर रहे थे कि इस मूवी का बजट 100% 850 करोड़ है, लेकिन बजट कितना निकला, 4,300 करोड़ दोनों मूवीज का बजट, 250 मिलियन बजट, जितना किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा उतना बजट निकल गया। तो यहाँ पे बड़े डायरेक्टर है, ग्लोबल प्रेजेंस है और पूरी दुनिया के अंदर इस मूवी को फैलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बजट भी तगड़ा रखा गया होगा। तो इसीलिए बड़े एक्टर्स का इसके अंदर होना कोई इम्पॉसिबल वाली बात है नहीं। लास्ट मूवी के अंदर भी हमने देख रखा, और इस मूवी के अंदर ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर और साथ में बड़े एक्टर्स का होना काफी जरूरी है, जो मुझे लगता है आई थिंक सही होगा। ऐसा ही कुछ ये लोग अनाउंस करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कुछ और भी अनाउंस कर सकते हैं वो जरूर बताइएगा। हो सकता है टीजर ट्रेलर कुछ छोटा फर्स्ट ग्लिम्स मूवी के अंदर उस अनाउंसमेंट में दिखा दें, उसको मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन अभी के लिए मुझको कास्ट अनाउंसमेंट के चांसेस ज्यादा लगते हैं। अभी के लिए 2-4 ही एक्टर कंफर्म है, प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू, सुकुमारन और साथ में R माधवन की रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि वो महेश बाबू के पिताजी का रोल निभाएंगे। तो अभी के लिए 4-5 एक्टर्स कंफर्म है, लेकिन आगे और भी एक्टर्स कंफर्म हो सकते हैं और चांसेस यही लग रहे हैं कि बड़े एक्टर्स का नाम हमको नवंबर में सुनने को मिलेगा और ये लोग डेफिनेटली बड़े डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर्स भी चुन लेंगे इस मूवी के लिए और इस मूवी को ग्लोबल स्केल पे रिलीज किया जाएगा। हैदराबाद के अंदर पूरा काशी का सेट डिजाइन किया गया था, उसके अंदर शूटिंग की गई थी। मूवी इंडिया से शुरू होगी, उसके बाद साउथ अफ्रीका तक जाएगी, तो उस बीच में मल्टीपल एक्टर्स आएंगे। ऐसा लगेगा नहीं कि जबरदस्ती इनको बस मूवी के अंदर डाला गया, वो स्टोरी के साथ बहुत आसानी से ब्लेंड भी हो जाएंगे। तो मैं तो काफी ऑप्टिमिस्टिक और मुझे लग रहा है कि कास्टिंग ही अनाउंस करने वाले हैं और बहुत बड़ी कास्टिंग अनाउंस करने वाले हैं। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। बाकी मैं तो नवंबर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।